साल पे हम लोग जब भी चुनाव आता है हम लोग प्रयास करते हैं कि हम टिकट नहीं मिलता है और हर बार दूसरे पार्टी के खाता में सीपीएम के खाता में डाल दिया जाता है और लगातार सीपीआईएम हारते आ रहा है। हम लोग अपने से जब कल हम लोग को मालूम हुआ कि सीपीएम को टिकट जा रहा है तो हम लोग बहुत पुराने भाजपाई कार्यकर्ता थे, लेकिन जब हम लोग को मालूम चला कि पवन सर आपको टिकट भाजपाई कार्यकर्ता है नहीं, सीएम के कैंडिडेट है राजमंगल जी, उनका मतलब कोई जनाधार नहीं है और जिस पार्टी का जनाधार है उस पार्टी को वहाँ सीट नहीं जा रही है। तो इसके लिए हम लोग राबड़ी जी को, लालू जी को दिखाने आए हैं कि देखिए आपके पार्टी का कितने जनाधार है, इसलिए आप लोग आरजेडी को सीट कंफर्म कीजिए और पवन सराफ जी को वहाँ से कैंडिडेट घोषित कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर के सारी पार्टियों में हलचल मच गया है। जनसुराज ने तो अपने जो कैंडिडेट है उनका 51 लिस्ट जारी करके नाम भी जारी कर दिया, लेकिन महागठबंधन अभी तक कोई लिस्ट नहीं जारी किया है। अभी बैठक पे बैठक चल रही है। अभी मौजूद है हम राबड़ी हाउस के पास। इधर देख लीजिए, काफी सारे लोग हैं, ये कैंडिडेट्स हैं, टिकट को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। इनसे जानते हैं, पूरा बैनर पोस्टर लिए हुए हैं कि पिपरा विधानसभा को अगर बचाना है तो राजद कोटा से पवन कुमार को लाना होगा। सारे लोग मौजूद हैं। आप ही कैंडिडेट से, आप ही से पहले पूछते हैं कि राजद से टिकट लेने का क्या मकसद है आपका? हम लोग लगातार पार्टी में 20 साल से पार्टी को सींचने का काम किए हैं। पार्टी को बहुत संगठन का काम लगातार किए हैं। पूर्व में हम जिला अध्यक्ष व्यवसायिक प्रकोष्ठ के भी थे और लगातार हमने पार्टी का सेवा करते हुए पार्टी को बहुत आगे बढ़ाने का काम किए हैं। पार्टी में कब से सेवा कर रहे हैं, कितने साल? लगभग 20 साल से। 20 साल से। कभी भी इच्छा जताई है 20 साल में कि अब चुनाव लड़ना है, कि इसी बार जता रहे हैं? नहीं, हर साल, हर 5 साल पे हम लोग जब भी चुनाव आता है हम लोग प्रयास करते हैं कि हम टिकट नहीं मिलता है और हर बार दूसरे पार्टी के खाता में, सीपीएम के खाता में डाल दिया जाता है और लगातार सीपीआईएम हारते आ रहा है। अब फिर इस साल भी ऐसा सुनने को मिला है कि सीपीआईएम के खाते में जा रहा है, इसलिए सारे वहाँ के जनता कार्यकर्ता सभी लोग उठ के चले आए हैं कि इस बार हर हाल में लालटेन का सिंबल चाहिए। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि अपने आदमी को लेकर के यहाँ पे आकर भीड़ लगा के टिकट मांग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, डायरेक्ट जनता लगा, पूछ लीजिए, लगातार आप पूछ लीजिए, आप खुद पूछ लीजिए, आप खुद सबसे पूछेंगे, आप कैमरा घुमाइए, सबसे पूछ लीजिए, पूरा जितने उधर कुछ लोग ठंडा में भी बैठे हुए हैं। एक सवाल और है कि आपको किस आधार पर टिकट दे राजद अगर देखती है तो काम देखती है, लोगों का विश्वास देखती है, विश्वास है कि नहीं, किस आधार पर आपको टिकट बताएंगे? शहर के चकिया नगर परिषद के हम सभापति है, 44,000 वोटों के बीच से हम चुन के जनता के द्वारा आए हैं और 71 कन्या का सामूहिक विवाह चकिया में कराए हैं, जो कभी आज तक किसी ने नहीं किया था। वो सब लगातार हमने पिपरा विधानसभा में जैसे सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चे को पढ़ने का जितने सामग्री होता है सब निःशुल्क बांटते रहते हैं। अच्छा, पार्टी से उम्मीद है कि टिकट मिलेगा? 1 सप्ताह पहले बैठक हुई थी तो आश्वासन मिला था, लेकिन 1 सप्ताह के बाद जब से ताला बंद हुआ तब से कुछ पता नहीं चल रहा है कि अंदर क्या हो रहा है। हम लोगों से जान लेते हैं कि कहीं अपने आदमी तो लेकर नहीं आए हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग अपने से जब कल हम लोग को मालूम हुआ कि सीपीएम को टिकट जा रहा है तो हम लोग बहुत पुराने भाजपाई कार्यकर्ता थे, लेकिन जब हम लोग को मालूम चला कि पवन सराफ को टिकट भाजपाई कार्यकर्ता है नहीं, पवन सराफ के लिए वहाँ पर एक दूसरे दल का कार्यकर्ता, एक जनप्रतिनिधि एक तरफा इनके लिए वोट करेगा अगर इनको टिकट मिलता है तो। इतना लोकप्रिय क्यों है ये? इसलिए प्रेम है सब लोग को। जब से नगर परिषद का अध्यक्ष चेयरमैन बने हैं उसके बाद इन्होंने विधानसभा के एक पंचायत, एक गांव का दौरा करके ये अपने बलबूते पर, अपने दम पर कार्यकर्ता बनाए हैं और वो कार्यकर्ता ऐसा कार्यकर्ता जो निःशुल्क और इनके एक आह्वान पर 500 और 1000 गाड़ी पटना आने के लिए तैयार हो जाता है। सिर्फ पवन सराफ का एक ही का नाम है कि पिपरा को अगर बचाना है तो पिपरा को रोजगार देना है, और रोजगार क्या होता है और शिक्षा क्या होता है इन्होंने किया है। हर गरीब बच्चे को सरकारी स्कूल में, आप सभी लोग अभी ऐलान कर रहे हैं कि मेरा सरकार आएगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन्होंने नगर का ही चेयरमैन है, पिपरा विधानसभा के नहीं है। और पूछ लेते हैं कि महागठबंधन में सारे लोग हैं, अगर सीपीआई को फिर से टिकट मिलता है तो क्या पवन कुमार आरजेडी को सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे हम, इसलिए कि हम लोग जितने अभी तक यहाँ 10,000 से ऊपर कार्यकर्ता जो आए हैं वो सिर्फ पवन सराफ के नाम पर आए हैं। अगर टिकट अगर मिलता है तो 25 से 30,000 कार्यकर्ता वहाँ से और आने के लिए एकदम ललाई चाहे कि उनको कब पहुँच जाए। अन्यथा अगर पवन सराफ बोलते हैं कहेंगे तो इनके आह्वान पर हम लोग यहाँ पर अनशन करेंगे जितना दिन तक इनको टिकट नहीं मिलता है। अच्छा, इधर भी जान लेते हैं, आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या किए हैं कि आप इनके लिए आए हैं टिकट लेके? देखिए, युवाओं के लिए पवन चाचा बहुत कुछ किए हैं
जब से सभापति बने हैं सबसे ज़्यादा तो गरीबों के मसीहा बन के उभरे हैं। 71 कन्याओं को निःशुल्क शादी की है और जो मतलब कन्याओं को घर में जो ज़रूरत की सामान होती है सब सामान अपने पैसे से इन्होंने सबको दिया है 71 कन्याओं को। और वहाँ पे आज 9 मई को पिछले 9 मई को 50,000 की संख्या में चकिया में एक जनसैलाब उभरा हुआ था जो आज तक पूरे मतलब मोतिहारी जिला में ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया 71 कन्याओं का। और निःशुल्क शादी हुआ था और गरीबों के मसीहा जैसे देखिए सरकारी स्कूल में मतलब अच्छे फैमिली के बच्चे तो नहीं जाते हैं, गरीब के बच्चे ही जाते हैं और वहाँ पे जाके उनके पढ़ने के लिए जो उनकी ज़रूरत की सामान होती है बैग कलम कॉपी पेन इरेजर जो भी है खाने पीने का सामान पिछले 3 साल से लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। राबड़ी आवास घेर कर क्या दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास संख्या ज़्यादा है, हमको टिकट दीजिए? नहीं संख्या दिखाना हम नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि लालू जी और तेजस्वी जी पिछले 20 साल से वहाँ देख रहे हैं कि दूसरे दल को सीट जा रही है, लगातार वहाँ हार हो रही है। पिछले बार भी वहाँ हार हुई थी और जो वहाँ के CPIM के कैंडिडेट है राजमंगल जी उनका मतलब कोई जनाधार नहीं है और जिस पार्टी का जनाधार है उस पार्टी को वहाँ सीट नहीं जा रही है। तो इसके लिए हम लोग राबड़ी जी को लालू जी को दिखाने आए हैं कि देखिए आपके पार्टी का कितने जनाधार है, इसलिए आप लोग RJD को सीट कंफर्म कीजिए और पवन सराफ जी को वहाँ से कैंडिडेट घोषित कीजिए। आप पक्का है कि जब इनको टिकट मिलेगा तो यही जीतेंगे? मतलब पक्का हम क्या पक्का पूरे पिपरा की जनता बोल रही है कि 12 बजे दिन में 50,000 वोट से चुनाव जिता देंगे और जिस दिन यहाँ सीट कंफर्म होगा पूरा पटना जाम रहेगा गाड़ियों से। आप सारे लोग कितने लोग यहाँ पे आए? अभी भैया हम लोग से मतलब 250 से 300 गाड़ी हम लोग की आ चुकी है, मोटा मोटी 5,000 से 8,000 लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। हर गाड़ी को आप जाके देखिएगा उधर से पूरा जाम है, इधर जहाँ ठंडा आपको दिखेगा वहाँ पिपरा विधानसभा का गाड़ी आपको दिखेगा। आपसे पूछते हैं, अभी वहीं से आए हैं? जी वही से क्या लगता है कि इतनी इनकी लोकप्रियता है किस लिए है? क्योंकि ये गरीबों के मसीहा है। जब तक ये बने ठीक है नगर के चेयरमैन है तो जितना खुश गरीब वहाँ का खुश हुआ उतना खुश मैंने वहाँ कोई है। वहाँ राजमंगल चौथा बार उनको हार मिला है वहाँ पे। 20 साल से वहाँ से हार उनका मिलते आ रहा है उनको। जब तक हम लोग CPM से खत्ता से अलग नहीं होता है पवन सराफ के लिए जब तक नहीं मिलता है तब लोग हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। बिल्कुल देख लीजिए किस तरह से पिपरा विधानसभा के कैंडिडेट्स है और इनके लोग होकर किस तरह से टिकट के लिए राबड़ी आवास घेराव किए हैं। अभी सब जानते हैं आप लोग कि जो राबड़ी मतलब कि RJD यानी महागठबंधन है वो अभी तक टिकट के अनाउंस किसी को नहीं किया और ये चाहते हैं कि जहाँ CPI को टिकट मिलता है वो अब इनको RJD का टिकट मिले और ये जीतेंगे वहाँ से। किस तरह से सारे कार्यकर्ता इनके आए हुए हैं। नाम है पवन कुमार और पिपरा विधानसभा 17 के ये कैंडिडेट हैं। RJD से चाहते हैं कि टिकट इनको मिले। क्या कुछ होगा आगे देखना होगा। राबड़ी आवास मौजूद है, जैसे ही मीटिंग होता है आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। बना रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।